अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अमेज़न प्राइवेट लेबलिंग का कोर्स हमने स्टार्ट किया है और आज इसका लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कंपैटिटर एनालिसिस को कि किस तरह आप मार्केट में कंपैटिटर सिलेक्शन करते हैं, अपने लिए एक डिज़ाइन एक पैकेज सेलेक्ट करते हैं। प्राइवेट लेबल में जब हम एक कीवर्ड सर्च करते हैं तो उसके ऊपर मल्टीपल रिजल्ट्स शो होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम उसको फ़िल्टर करके वो डिज़ाइन, वो कलर, वो वेरिएशन, वो पैकेज चूज़ करते हैं जो मार्केट में सबसे अच्छा बिके, जिसका सबसे अच्छा रेवेन्यू आया हो, ज़्यादा सेल्स आए हो और उसके जो है हमें उससे अच्छा प्रॉफिट मिले। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह आप कंपैटिटर एनालिसिस कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि जो मेरे साथ स्टूडेंट्स अटैच है व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको मैं कहूँगा कि आप कंपैटिटर एनालिसिस करें। तो उनमें से जस्ट 2 स्टूडेंट्स ने मुझे अभी तक कंपैटिटर एनालिसिस भेजा है। तो मैंने कहा चले ठीक है, इस पे वीडियो बना लेते हैं, बाकी स्टूडेंट बाद में भेज देंगे। सो आई विल चेक दैट टू। ये मेरे पास 2 बंदों के कंपैटिटर एनालिसिस आ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एक एंड दूसरा यहाँ पे है मेरे पास ये वाला, ठीक है। ये 2 मैंने चूज़ किए थे, बाकी इन्होंने चूज़ किया। माशाल्लाह ग्रेट वर्क। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारी फील्ड में वो है आपका प्रैक्टिकल वर्क। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा डेफिनेटली। तो आपने वर्किंग करनी है। जितना ज़्यादा आप एक चीज़ के ऊपर वर्किंग करें, स्टार्ट में आपको ये प्रोडक्ट हंटिंग, ये प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट सिलेक्शन, फिर ये कंपैटिटर एनालिसिस बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। लेकिन जब आप 1 2 3 प्रोडक्ट हंट कर ले, उसको क्राइटेरिया के साथ मैच कर ले, सेलेक्ट कर ले, उसके बाद 1 2 3 प्रोडक्ट्स की कंपैटिटर एनालिसिस कर ले, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है जो आपको जो है आई थिंक मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई ये चीज़ सिखाता है, क्योंकि ये अक्सर एक एडवांस लेवल का कोर्स है और ये अक्सर पेड कोर्स होता है। आज बेसिकली जो हम सीखने जा रहे हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट। बहुत से कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आइए इस चीज़ को सीखते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट किसे कहते हैं, किस तरह आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर हमारा थोड़ा लेंथी भी हो सकता है। हम इसको जो है फॉर कन्वीनियंस 1 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। इन दोनों में से मैं इसी को ओपन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये 2 कंपैटिटर्स मैंने चूज़ किए थे, बाकी कुछ और कंपैटिटर्स आए हैं तो मैं उसको चेक करता हूँ अगर उनका रेवेन्यू ठीक है। अब यहाँ से कंपैटिटर्स लेने का मतलब क्या है? ये जो सेलर्स है इनका कंसिस्टेंट रेवेन्यू है, इनके जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट है 1 साल से तकरीबन। इनकी जो रेवेन्यू है, इनके सेल्स है वो कंसिस्टेंट है। अब हम इसको फ़िल्टर करेंगे, वो कंपैटिटर सेलेक्ट करेंगे जिसकी सेल्स सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। डेफिनेटली इसमें यहाँ पे 1000 यूनिट इस बंदे ने सेल किया, सबसे ज़्यादा सेल्स इस बंदे के हैं। सो वी आर गोना पिक दिस वन एज अ कंपैटिटर, ठीक है। हम इसको एज अ कंपैटिटर सेलेक्ट कर लेंगे बिकॉज ही हैज़ सबसे ज़्यादा इसके पास सेल्स है, ठीक है। मैंने इसका एसएन कॉपी किया, यहाँ पे सर्च किया तो ये इसके लिस्टिंग आ गई, ठीक है। अब मैंने इसके लिस्टिंग ओपन की, ये अब हमारा जो है कंपैटिटर हुआ, ठीक है। ये हमारा मेन कंपैटिटर हुआ। ये जो इसका डिज़ाइन है इसको हम लेंगे, इसके ऊपर इसका जो पैकेज है। अब हम इसमें यूनिकनेस फाइंड करेंगे। वो किस तरह करेंगे, प्रॉपर प्रोडक्ट को हम कैसे डेवलप करेंगे, वो सारी चीज़ें प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। बाकी इधर उधर प्लेटफॉर्म्स हम चेक करते हैं, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट थिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हमारी जो एजेंसी ईकॉम वैली बाय ईकॉम वैली फॉर, यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है वो आप लिख देंगे नाइफ शार्पनर, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, बाद में ठीक कर लेंगे। शार्पनर, रोलिंग नाइफ शार्पनर, मैंने जस्ट नाइफ शार्पनर लिख दिया, रोलिंग नाइफ शार्पनर। ऑलराइट, द फर्स्ट थिंग इज दैट कंटेंट्स। इस डेवलपमेंट रिपोर्ट में हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। देखिए, ये रिपोर्ट कोई भी जो आपको शो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये वो रिपोर्ट्स होते हैं जो आप डायरेक्टली पार्टनर के साथ शेयर करते हैं। मैंने जो हमारा पर्सनल डाटा है वो हाइड करके आप लोगों के लिए इस चीज़ को रेडी किया हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा आप लोगों को आसानी हो, जितना जल्दी चीज़ को आप पिक कर ले, दैट विल बी बेस्ट फॉर मी। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मैं इसको
थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करूँगा। प्रॉपर डीपली अगर मैं जाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। तो अभी आप लोगों की जो बिगिनर जर्नी है, नेक्स्ट इंशाल्लाह एडवांस कोर्स हम करेंगे, पहले ये हम बिगिनर लेवल का कर लें। इसमें मैं थोड़ा बहुत टच दूंगा इन चीज़ों को, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊं तो ये जो हम डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाते हैं इसके ऊपर हम कई कई दिन लगा देते हैं। दिन में तकरीबन 2 तो 3 घंटे बैठ के इसको जो है हम देखते हैं। तो प्रॉपर एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के साथ हम प्रोडक्ट को देखते हैं। ये बहुत ही डिटेल चीज़ है और बहुत ही एक कम्प्लेक्स जो है एक काम है। तो मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा, बाद में इंशाल्लाह कम्प्लेक्स बाद में कर लेंगे। द फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट यूज़। ये प्रोडक्ट है क्या, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, बट अभी चैट जीपीटी ने सारा कुछ आसान कर दिया। आपने सबसे पहले चैट जीपीटी को समझा देना है, ठीक है। हेलो चैट जीपीटी, आप सलाम भी कर सकते हैं, अस्सलाम अलैकुम चैट जीपीटी। वालेकुम सलाम हसनैन, हाउ कैन हेल्प यू टुडे। आई एम, आपने पहले इसको बता देना है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मेक डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट फॉर रोलिंग नाइफ शार्पनर। आई एम प्लानिंग टू सेल इट एज माई ओन ब्रांड इन USA ऑन Amazon, ठीक है। ये आपने उसको बता दिया। सो आई नीड योर हेल्प रिगार्डिंग दैट, ठीक है। मिस्टेक्स वो खुद ही पिक कर लेता है, बट बेहतर है आप इसको करेक्ट कर ले। दैट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट रोलिंग नाइफ शार्पनर। अब ये खुद स्टार्ट हो गया, ठीक है, खुद से चैट जीपीटी स्टार्ट हो गया। अब ये सारी चीज़ें कर लेगा, ठीक है। ये चीज़ें अपने इग्नोर करनी है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर देगा। आई विल आस्क क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर दैट। आई डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा और सजेशंस फ्रॉम यू। इसको आपने समझा देना है कि अपनी तरफ से आप कुछ ना कहें, क्योंकि ये अब मैंने जैसे इसको बता दिया कि मुझे डेवलपमेंट रिपोर्ट बनानी है। अब ये अपनी तरफ से जो है इतने बहुत ज़्यादा चीज़ें इसने मुझे बता दी है। ये अपनी जगह पे ठीक होगा, बट इसको पता नहीं है कि अब इसने मुझे ये भी बता दिया है कि आपकी सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट, यहाँ पे ब्रांड नेम मैंने देख लिया, कंपेटिटर एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें इसने मुझे बता दी है। ब्रांड नेम एंड लोगो, ये सारी चीज़ें मुझे इसने बता दी है। प्रॉपर ये आपको हेल्प करता है, बट आपको पहले इसे समझाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इससे आपने पहला क्वेश्चन क्या करना है ना, व्हाट इज द यूज ऑफ रोलिंग नाइफ शार्पनर, व्हाई पीपल यूज इट। आंसर सिंपल, ठीक है, सिंपल आंसर आपने करना, ज़्यादा डिटेल में। A rolling knife sharpener is used to sharpen teach knives. People use it to make dull knives sharpen again, so can put easily and sharply. I need little in detail but simple. ये तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट को समझना होगा। अक्सर जो है प्रोडक्ट मार्केट में जो ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसको हमने कभी देखा ही ना हो, तो दैट्स वाई ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता चल जाए कि जो प्रोडक्ट जिस पे मैं काम करने जा रहा हूँ वो बेसिकली है क्या। अब पहले आप यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हैं। अब मैं इसकी वीडियो मैंने ओपन की, अब यहाँ पे प्रॉपर मुझे पता चल गया है कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। वीडियो से मुझे अंदाज़ा लग गया कि भाई ये प्रोडक्ट जो है नाइफ्स वगैरह शार्पन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये मुझे अंदाज़ा हो गया यहाँ से। अब कुछ प्रोडक्ट्स कम्प्लेक्स होती हैं, उनकी वीडियोस नहीं होती। अक्सर यूई मार्केट में ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कम्प्लेक्स होते हैं, उनकी वीडियोस नहीं होती। तो वो आप जो है चैट जीपीटी से पूछ के ये आपको सारी चीज़ें बता देगा कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है।
अब यहाँ पे इसने मुझे बता दिया, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना डायरेक्ट इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना, इसको पहले आपने पढ़ना है, क्योंकि ये फाइल आप जो है कल को पार्टनर को, अपने क्लाइंट को प्रेजेंट भी करेंगे। अब यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट किया हो, यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आ गया हो जो आपने जो है देखा नहीं हो या थोड़ा इर्रिलेवेंट हो, फिर जब आप रिपोर्टिंग करेंगे और क्लाइंट को वो वर्ड नज़र आएगा, फिर वो आपसे पूछेगा, तो डेफिनेटली इट्स एन अनप्रोफेशनल थिंग कि आप डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट करें। आपने पहले इसको रीड करना है। A rolling knife sharpener helps keep kitchen knives sharp by grinding and polishing the blade. It uses different sharpening wheels like diamond or ceramic to remove full edges and restore sharpness. People use it to cut fruits, vegetables, and meat more easily, save the time while cooking, and reduce the risk of accidents caused by dull knives. तो ये प्रोडक्ट को इसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर दिया। आप क्लाइंट को वीडियो भी दिखा सकते हैं कि भाई इसलिए ये प्रोडक्ट यूज़ होता है, बट ये जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, ये मैंने मेंशन कर दिया। ये आपका हो गया। अब आइडियल बायर पर्सोना, ये मेरे पिछले प्रोडक्ट का है, मैंने इसको रखा हुआ है, बट मैं इसको कहूँगा यहाँ पे मैं इसका कॉपी करूँगा लिंक। अब मैं इसको दूंगा, हियर इज़ द लिंक ऑफ माई कॉम्पेटिटर, check it and make buyer persona। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको समझना होगा। सॉरी, मैंने लिंक इसके साथ नहीं शेयर किया, मैंने लिंक शेयर कर लिया। आइडियल बायर पर्सोना, इसने बहुत ज़्यादा लेंथी दे दिया, बट मैं इसको ये कॉपी करके दे दूंगा कि इस तरह मुझे चाहिए। मैंने इसको कॉपी किया। अब मैं समझाता हूँ कि इसे किसे कहते हैं और ये क्या चीज़ है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लाइक दिस, बायर पर्सोना का मतलब है कि कौन लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट का जो बायर्स है वो कौन है, जो इसका कस्टमर है वो कौन है, उसकी क्या डिटेल्स है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि मैं किस को ये प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल गया एज 25 to 55 ईयर्स ओल्ड, जेंडर मोस्टली मैन बट आल्सो वुमेन। यहाँ पे आ गया है कि मैन इसको यूज़ करते हैं, बट मेरे माइंड में है कि ये वुमेन को यूज़ करना चाहिए, कि औरतें यूज़ किचन में मोस्टली वही काम करती है, बट मे बी आगे चेक करते हैं इसको। कुकिंग स्किल बिगिनर टू एक्सपीरियंस होम कुक्स, गोल्स कीप किचन नाइफ शार्पनर आल्सो। ये मतलब सारी चीज़ें, यूजर स्टाइल प्रेफर सिंपल फास्ट एंड सेफ शार्पनिंग एट होम, पेन पॉइंट स्ट्रगल विद डल नाइव्स, फाइंड ट्रेडिशनल शार्पनिंग मेथड्स hard or unsafe, wants to compact and easy to use tool, give professional results, buying performance, looks for complete sharpening kits, diamond ceramic leather strop, appreciate good packaging and giftability। anyway, असल में ये शेफ़ होते हैं तो वो इस चीज़ को मोस्टली यूज़ करते होंगे। अब यहाँ से इसको आपने कॉपी कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इसको आपने एडजस्ट कर देना है, इसी तरह नहीं छोड़ना। फाइल को आप जितना खूबसूरत और प्रोफेशनल बनाएंगे उतना ही आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा एक इम्प्रेशन पड़ता है पार्टनर के ऊपर। अगर आपकी फ़ाइल उल्टी सीधी हो, कुछ लिखा है उधर पड़ी हो, कुछ इधर पड़ी हो, तो ये बहुत ही बेकार दिखता है, अनप्रोफेशनल दिखता है। तो यहाँ से इस तरह आपने ये कर दिया। अब इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है नेगेटिव रिव्यूज़ एनालिसिस, ठीक है। अब असल में आप सबको पता होगा या नहीं होगा, मार्केट में जो सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जो कस्टमर्स को फेस आती है। अब हमने इस प्रोडक्ट को देखना है कि लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, लोगों का क्या रिएक्शन है, मार्केट का क्या रिएक्शन है, लोग इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे हैं, जिसको हम पॉसिबली सॉल्व कर सकते हैं। वो आपको पता चलेगा इसके नेगेटिव रिव्यूज़ एनालिसिस से। नेगेटिव रिव्यूज़ हम यहाँ से चेक करेंगे। अगर आपका अमेज़न के ऊपर अकाउंट नहीं है तो आप नहीं चेक कर सकते, मेरा अमेज़न के ऊपर अकाउंट है, सो आई कैन रीड इट। पहले चेक कर सकते थे बट अभी आप इसको चेक नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि रिव्यू में लोग क्या कह रहे हैं। माइक विलियम्स एक भाई है, ये कह रहा है कि चीप,
you get what you pay for, does not sharpen the knives, does not roll very easily at all। इसने रिव्यू दिया हुआ है बट कोई इसका जो है वो मतलब नहीं बनता। इस बंदे को पता ही नहीं है कि रोलिंग नाइफ शार्पनर को किस तरह यूज़ करना है, इसने बस एवं ही कोई रिव्यू दे दिया। डिड नॉट कम विद द हाइड लेदर इट शोज़। ये बायर की तरफ से कोई सेलर की तरफ से कोई टेंशन है, इसको प्रोडक्ट सही नहीं मिला। सपोर्ट नॉट एबल टू यूज़, नीड सपोर्ट, नॉट एबल टू यूज, नीड सपोर्ट। ये बंदा भी इसको यूज़ नहीं कर पा रहा। ये एक चीज़ तो यहाँ पे हमारे सामने आ गई, लोग समझ नहीं पा रहे कि किस तरह अपने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि लोगों को आपने एक वीडियो एक गाइडेंस के तौर पर जो है बना के देनी है कि भाई इस तरह आपने अपने नाइफ्स को शार्पन करना है। क्योंकि ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली कि एक दो बंदों ने वो किया हुआ है कि हमें इसको यूज़ ही नहीं करना। नॉट फॉर नॉर्मल पॉकेट नाइफ्स, वेरी डिसअपॉइंटिंग दिस प्रोडक्ट, सो स्मॉल पॉकेट नाइफ्स इट नॉट। ये इसने जो है कह रहा है कि छोटे नाइफ्स को वो नहीं कर रहा शख्स। ये इसका क्या मतलब है? आप लोग प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते तो नेगेटिव रिव्यू दे देते हैं। कुछ बायर्स बहुत चिड़चिड़े होते हैं। अभी तक हमें प्रोडक्ट के हवाले से कोई वो नहीं आया कि भाई इस प्रोडक्ट में ये चीज़ बुरी है, या इसके डिस्क बुरे हैं, या इसका ये जो मैग्नेट है ये बुरा हुआ है। प्रोडक्ट के हवाले से कोई नेगेटिव रिव्यू हमें अभी तक नहीं मिला। लेट्स सी, वापस जाएंगे नीचे। हाँ, यही बस नेगेटिव रिव्यूज़ थे। तो इस बंदे के पास प्रोडक्ट के हवाले से डायरेक्टली जो प्रोडक्ट के रिलेटेड हो ऐसे कोई रिव्यूज़ इस बंदे के सामने नहीं है, इस बंदे के पास नहीं है। नाउ वी विल चेक मार्केट। मार्केट चेक करेंगे, जो बेस्ट सेलर्स है जिनके पास सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ है उनके नेगेटिव रिव्यूज़ क्या कह रहे हैं, वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं। इस चीज़ को आप ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैनुअली चेक किया करें, दैट्स द बेस्ट थिंग। मैनुअली आप जो है कुछ रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं प्रॉपर, जो मैंने चेक की इस तरह आप चेक कर सकते हैं। बट अगर आप वो जो है प्रॉपरली जाके वहाँ पे चेक करना चाहेंगे तो वो थोड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। अभी अमेज़ोन अकाउंट रिक्वायर्ड होता है उसके लिए। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, 2.4 के रेटिंग है इसके पास, सबसे ज़्यादा रेटिंग इसके पास है। इसके पास भी रेटिंग है, इसको मैं ओपन करता हूँ। जिसके पास ज़्यादा रेटिंग्स होंगी तो डेफिनेटली उस पर हमें पता चलेगा कि क्या क्या मसले आ रहे हैं इसके पास। तो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, हतीकी यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। अब ये इसमें एक डेवलपमेंट है, अगर मैं आपको यहाँ पे जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक रोलिंग नाइफ शार्पनर, ये असल में डेवलपमेंट ये है, इस बंदे ने इस प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक कर दिया है। ठीक है, एक डेफिनेटली एक कन्वीनियंस है। हाँ, एक मसला इसमें है, थोड़ा ओवर प्राइस्ड हो गया है, इसमें प्राइस थोड़ी हाई हो गई है। बट ये कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंस है। एक प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ लोगों को ये रोलिंग नाइफ शार्पनर रोल करना जो है नहीं आ रहा था कि इसको किस तरह अपने रोल करना है, तो इसने इस बंदे ने इसको इलेक्ट्रिक कर दिया। सो ये असल में इसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ से आपके जहन में एक आइडिया आ सकता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे चेक करते हैं कुछ एक दो, चलिए हम इसी को फ़िलहाल देखते हैं। और अभी आप रिव्यूज़ को भी रीड नहीं कर सकते, अमेज़ॉन अकाउंट रिक्वायर्ड करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अल्टरनेट इसका क्या तरीका है, किस तरह आपने फाइंड करना है नेगेटिव रिव्यूज़ को, जो बायर्स को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आप बेसिकली चैट जीपीटी की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली वहीं पे जाऊँगा क्योंकि हमारे जो वीडियो है वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा इस तरीके से। बहरहाल मैं इसको चेक, रेटिंग ठीक है प्रोडक्ट की, 4.3 इसकी रेटिंग है। 6% ऑलमोस्ट, अगर यूँ समझिए तो 7-8% इसको नेगेटिव रिव्यूज़ मिले। वेरी चीपली कॉपी ऑफ द हॉरल 3। असल में इसमें ये हॉरल 3 एक ब्रांड है जो इसने मार्केट में रोलिंग नाइफ शार्पनर इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। तो ये कह रहा है कि उसकी चीप कॉपी है, डेफिनेटली वो ब्रांड है और ये इसने उसी ब्रांड को कॉपी किया। असल में ये प्रोडक्ट उसने इंट्रोड्यूस कराया, फिर बाद में और लोग आ गए मार्केट में। तो इस बंदे ने वो कमेंट किया, प्रोडक्ट के हवाले से इसने कोई नहीं बताया कि प्रोडक्ट में क्या मसले आ रहे हैं। बेसिकली वर्थलेस, आई हैव ट्राइड टू शार्पन मल्टीपल नाइफ्स सो फार, इफ द ब्लेड हैज़ एनी सॉर्ट ऑफ कर्व you can't sharpen it, you can sharpen any part of the blade that's straight। ये कह रहा है कि अगर जो आपके नाइफ शार्पनर में कोई ऐसा कर्व चीज़ आए तो उसको आप सही तरीके से शार्पन नहीं कर सकते। तो ये भी इसके ब्लेड सही नहीं है। नॉट वर्थ इट, आई परचेज दिस प्रोडक्ट फॉर द लाइफ ऑफ मी, आई कुड नॉट फिगर आउट हाउ टू यूज़
इसने बहुत ज़्यादा बातें की है। रोलर फ्रीज अप फ्यू टाइम्स बिफोर द रोलर फ्रोज अप। इसको एक प्रॉब्लम आया आफ्टर। इसने कहा कि मैंने कई बार इसको यूज़ किया, इसको जब आप इस तरह रोल करते हैं तो ये रोलिंग करता है। अब ये कह रहा है कि इसकी रोलिंग जो है वो फ्रीज़ हो गई है, वो मज़ीद रोल नहीं कर रहा, तो ये एक प्रॉब्लम आ गया। मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि डेवलपमेंट बहुत ही लेंथी और डिफ़िकल्ट है। मैंने आपको बताया 2-3 दिन लग जाते हैं, बट हम यहाँ पे चैट जीपीटी का अल्टरनेट यूज़ करेंगे, डीपली एनालिसिस नहीं करेंगे। हम जस्ट अमेज़न नहीं चेक करते, इंटरनेशनल ब्रांड्स चेक करते हैं, इस प्रोडक्ट को गूगल के ऊपर चेक करते हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, रेडिट, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चेक करते हैं। वहाँ पर भी मैं आगे जाके आपको चेक कराऊँगा, बट अभी आपने इतने डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि इतनी डिटेल्स में आप एज ए बिगिनर लेवल पे अगर जाएंगे भी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने जस्ट प्रोडक्ट का ओवरऑल ओवरव्यू देखना है, ठीक है, सिंपल। डिटेल में हम बाद में जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपने करना क्या है। टूल्स में आके इसको थोड़ा बता देना, थिंक फॉर लॉन्गर। अब आप इसने बताना है चेक ऑल द नेगेटिव रिव्यूज ऑफ रोलिंग knife sharpeners on Amazon and let me know the main problems faced by many buyers. All right, simple and short. अब ये थिंकिंग करेगा और वेबसाइट्स चेक करेगा, अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें खुद चेक करके आपको बताएगा क्या क्या नेगेटिव रिव्यूज़ हैं इस प्रोडक्ट के। देखिए यहाँ पे रेडिट देख कर रहा है, amazon.com देख रहा है। 9 सेकंड्स तक इसने सोचा। हियर आर द मेन प्रॉब्लम्स बाय रिपोर्ट विद रोलिंग नाइफ शार्पनर। अब यहाँ पे इसने आपको इसके सोर्स भी दिए हुए, अगर आप चेक करना चाहते हैं आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे डायरेक्ट आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक मसला आ रहा है, मैग्नेट्स कम लूज और अनफ्लड सो द ब्लेड एंगल शिफ्ट अनप्रेडिक्टेबिलिटी ड्यूरिंग शार्पनिंग। इसका मैग्नेट का प्रॉब्लम आ रहा है कि मैग्नेट लूज होता है, प्रॉपर तरीके से नहीं होता। ड्रम टू स्मॉल फॉर टू मैनी नाइफ्स। ये कह रहा है कि छोटा है ये जो ड्रम है, इसको कह रहा है कि छोटा है, इसके एक प्रॉब्लम आ रहा है इस बंदे को। block doesn't support the full length or curve of the blade, making it hard sharpen the tip of the belly of the curve। कुछ जो शार्पनर्स होते हैं वो कर्व होते हैं, तो उसको आप प्रॉपर तरीके से इसके थ्रू शार्पन नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इनकंसिस्टेंट शार्पनिंग एंगल ड्यू टू पुअर ज्योमेट्रिक एंड लैक ऑफ फिक्स्ड गाइड लर्निंग टू अनइवन एजेस। एंगल्स के बारे में इसने बताया हुआ है। फ्लिम्सी बिल्ड क्वालिटी इंक्लूडिंग poorly lead trapezoids that feels cheap or break। सेफ्टी कंसर्न यूजर्स रिपोर्ट कटिंग themselves। सेफ्टी का मसला, नो स्टोरेज पैकिंग फॉर स्टोन्स। चेक इट डीपली एंड लेट मी नो द मोस्ट इम्पोर्टेंट problems faced by customers and also their possible improvements। ठीक है, इसके इम्प्रूवमेंट्स भी अभी मुझे बताएगा। ये मसला है, इसका ये इम्प्रूवमेंट है, तो इसको अभी करते हैं इंशाल्लाह। वीक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, फिक्स शार्पनर एंगल ऑन टिपिकली। ये फिक्स्ड एक मसला आ गया इसमें, फिक्स्ड शार्पनर एंगल। इसमें जो शार्पनर का एंगल है वो फिक्स्ड है। आपके पास एक आइडिया आ गया कि आप इसको जो है एडजस्टेबल बना सकते हैं। ये एक आइडिया आपके पास आ गया, ठीक है। ऐड एन एडजस्टेबल एंगल गाइड और मल्टीपल लॉक्ड इन एंगल सेटिंग फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी। वन ग्रिड कोर्स फाइन स्टेक सिंगल कट्स। ये इसने टेबल बना दिया, ठीक है। इसके जो मेन प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे आ गया। वीक मैग्नेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एंगल एडजस्टेबल एलिमेंट्स, सिंगल ग्रिड मल्टीपल ग्रिड सिस्टम स्ट्रॉप।
ये किसे कहते हैं ये हम चेक करेंगे। इसको भी सिंगल ग्रिड किसे कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय, अभी एक्सप्लेन करेगा कि किसे कहते हैं। प्रोडक्ट को हम अभी समझ रहे हैं। सैंपल ये असल में इस जगह की बात हो रही है। ये जो शार्पनिंग एरिया है ग्रिड इसको कहते हैं। कस्टमर्स कह रहे हैं कि ये जो है इट कैन शार्पनर द नाइफ बट डजंट स्मूथ और पॉलिश द एजेस। वो कह रहे हैं कि ये इसको शार्पनर तो कर देता है, तेज़ तो कर देता है, बट स्मूथ नहीं करता। ठीक है, तो ये एक मसला आ गया। अब आते हैं वापस अपने ग्राफ की तरफ। साइज लिमिटेशंस, मोल्डर रोलर एडजस्टेबल ब्लॉक्स। साइज इसमें स्पेसिफिक है। पुअर बिल्ड क्वालिटी, एवरेज मटेरियल क्वालिटी इनकी बैड है बहुत सारे लोगों की। अनइवन शार्पनिंग, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन, हाइट एडजस्टेबल। इसमें मेन एरर लोगों को यह आ रहा है कि ये आप इसको अगर देखिए किसी में भी एडजस्टेबल नहीं बना है। ठीक है, हर किसी का फिक्स एंगल है 15-20। अब और व्यू करते हैं। ये इस बंदे ने एंगल्स डाले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इस बंदे ने डिफरेंट एंगल्स डाले हुए हैं, इस बंदे ने भी डिफरेंट एंगल्स डाले हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, इसने भी डिफरेंट एंगल्स डाले हुए हैं, इस बंदे ने भी डाले हुए हैं। तो ये इन लोगों ने ऑलरेडी डेवलपमेंट की। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इस बंदे ने भी डाले हुए हैं। तो इस तरीके से आपने चेक करना है, प्रॉपर प्रोडक्ट को समझना है। असल में डेवलपमेंट का मतलब है प्रोडक्ट को समझना, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना कि भाई बेसिकली ये प्रोडक्ट है क्या, किस तरह यूज़ होता है, मैं इसमें किस तरह इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, वैल्यू एडिशंस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपके सामने आ जाएंगे प्रॉब्लम्स इस तरीके से, ये ग्राफ में आ जाएंगी। इसको आपने कॉपी कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको आपने पेस्ट कर देना है। ये आ गया आपके पास प्रॉब्लम्स और इसके इम्प्रूवमेंट्स। अब इसको आपने खूबसूरत करना है प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि ये अच्छे दिखे। ये हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद पॉजिटिव रिव्यूज़ एनालिसिस एंड कस्टमर सजेशन। अब पॉजिटिव रिव्यूज़ एनालिसिस हम क्यों करते हैं। अक्सर एक प्रोडक्ट में एक कस्टमर अप्रिशिएट करता है सेलर को, उसको कहता है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट में ये चीज़ ऐड कर ले, अगर आप इस प्रोडक्ट में ये इम्प्रूवमेंट कर ले, तो ये एक एक्सेलेंट प्रोडक्ट होगी। मतलब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बायर्स सेलर्स को सजेशंस देते हैं, उनको एडवाइस देते हैं, मशवरा देते हैं कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बट अगर आप ये चीज़ करते हैं तो ये एक नेक्स्ट लेवल की प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो अभी हम वो एनालाइज करेंगे। ChatGPT को कहेंगे ऑल राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट पीपल, यहाँ पे बायर्स ठीक रहेगा, व्हाट बायर्स से इन द पॉजिटिव रिव्यूज़, इन द पॉजिटिव रिव्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको ये भी बता दूंगा, चेक पॉजिटिव रिव्यूज़ बिकॉज सम टाइम कस्टमर्स गिव सजेशंस टू सेलर। अब ये जो है वो पॉजिटिव रिव्यूज़ को एनालाइज करेगा। मैंने इसको दे दिया। अब ये सारी पॉजिटिव रिव्यूज़ एनालिसिस करेगा इंटरनेशनल मार्केट में। ये हम असल में करते हैं, जब हम डिटेल में करते हैं तो हम ChatGPT से नहीं पूछते, हम खुद वेबसाइट्स पे जाके इसको चेक करते हैं, क्योंकि ChatGPT का डाटा इतना करंट नहीं होता। बट आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पे ChatGPT से ही मदद ले रहा हूँ। इज़ द फ्यूजन स्मूथ रोलिंग मैग्नेटिक ब्लेड होल्डर वर्क्स वेल, आई नीड a positive review in which customers
give suggestions to the sellers like your product is very good, but if you add or improve this thing, it will be on next level. मैंने इसको बता दिया कि मुझे ऐसी सजेशंस वाली रिव्यूज़ चाहिए, ना कि प्रोडक्ट की तारीफ़ वाली। यहाँ पे मैं बता दूंगा नॉट, ठीक है, वो खुद पिक कर लेगा इंशाल्लाह। अब ये खुद चेक करेगा मार्केट को कि बायर्स क्या सजेशन दे रहे हैं सेलर्स को। यहाँ पे एक चीज़ आ गई है, एक दो चीज़ आ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सटेंड रोलर हाइट सो इट कैन शार्पन द फुल एजेस ऑफ द लार्जर नाइफ्स। ठीक है, ये दो सजेशंस आ गई है। की सजेशंस फ्रॉम पॉजिटिव रिव्यू, ठीक है। यहाँ पे इसने ऊपर मुझे दिए हुए हैं रोलिंग वांट टू कीप व्हाट टू कीप स्मूथ इजी टू यूज़ बट इम्प्रूव, ये इसने मुझे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक होल्डर मेंटेनेंस एंड पार्ट्स सॉलिड बिल्ड अप्रिशिएटेड, यहाँ पे असल में प्रोडक्ट की तारीफ की बातें हो रही है। इट्स जस्ट 2 रिव्यूज, आई नीड मिनिमम 4 to 5। इसको बता दिया कि तकरीबन 4-5 रिव्यूज़ तो आप जो है एनालाइज करके मुझे दें कम से कम। लेट्स सी, यहाँ पे अब इसने 5 रिव्यूज़ उठा लिए हैं, उसके साथ प्रॉपर इसने मुझे सोर्स भी दिया हुआ है, बट ये इन सब का लास्ट में मुझे बताएगा कि समरी ऑफ इम्प्रूवमेंट सजेशन इंक्रीज दोनों हाइट, रोलर का हाइट आप इंक्रीज़ करें। लेवल ग्रिड, ये जो ग्रिड साइड्स है इसको आपने लेवल करना है कि ये कॉर्जर है, ये फाइन है, ठीक है। स्ट्रेंथन मैग्नेट्स टू होल्ड ऑल ब्लेड्स, जो मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ बड़ा है। इनहेंस इंस्ट्रक्शंस, क्लियर मैनुअल ग्रिड आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत मसला लोगों का आ रहा है कि ग्रिड का उनको पता नहीं चल रहा कि कौन सा साइड ग्रिड है। यूज़ बेटर क्वालिटी मटेरियल, ड्यूरेबल पैड्स एंड पार्ट्स मटेरियल आप, तो ये एक आ गया आपके पास पॉजिटिव रिव्यूज़ एनालिसिस से समरी ऑफ इम्प्रूवमेंट सजेशंस। तो यहाँ पे आप ये एंटर कर सकते हैं। आपने समझ लिया पहले इस चीज़ को, फिर यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में, इसको नहीं लगाना था बुलेट पॉइंट, इसको लगाना है, ये बुलेट पॉइंट हो गया, ठीक है। नीचे वालों को भी सबको बुलेट पॉइंट कर लेंगे, ये बुलेट पॉइंट्स में आ जाएंगे इंशाल्लाह जी। ये हो गया बुलेट पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव रिव्यूज़ एनालिसिस के लिए। अब लास्ट में आता है कंक्लूजन, ठीक है। नाउ एनालाइज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज़ एंड गिव मी द फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। अब ये मुझे फाइनल कंक्लूजन लाके दे देगा कि भाई क्या क्या इसमें इम्प्रूव करना चाहिए। व्हाट बायर्स लाइक, मेन प्रॉब्लम फेस, आई नीड द कंक्लूजन्स सिंपल इन बीपी मीन्स बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। हाँ, इसने मुझे यहाँ पे दिए भी है, ये है ना, इसने मुझे ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो मैं क्यों इसको तंग करूँ। ये इसने मुझे फाइनल कंक्लूजन ला के दिया हुआ है। मैंने इसको यहाँ से एरिया का क्या मतलब, अच्छा, जो इसमें प्रॉब्लम्स है, फाइनल रिकमेंडेशन फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इंटर कर दिया। ये फाइनल रिकमेंडेशन फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे आके मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करूँगा, ठीक है, कि सारी चीज़ें आपने मेंटेन रखनी होती है। अब इसको मैं वापस इनमें बॉर्डर्स हाईलाइट करूँगा, फिर प्रॉपर टेक्स्ट का पता चलता है एंड दैट लुक्स गुड। ऑलराइट, तो हम इसको अब देख लेंगे। रोलर डिज़ाइन, इंक्रीज रोलर हाइट और ऑफ एडजस्टेबल हाइट ऑप्शन। ये हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन आ गया कि हम अपने रोलर का हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। ब्लेड सपोर्ट यूज स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स एंड ऑफर डिफरेंट साइज ब्लॉक्स, ठीक है, डिफरेंट साइज ब्लॉक्स हम ऑफर कर सकते हैं। अपने मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि वो स्ट्रॉन्गली नाइफ्स को जो है होल्ड रखे। शार्पनर एंगल एड एडजस्टेबल और डूल एंगल सेटिंग्स 15 और 20। ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, हमें दो एंगल्स रखनी है, 15 एंड 20 एंगल। हम सप्लायर के साथ कांटेक्ट करेंगे। असल में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो आपके पास सजेशंस आ गई, आपने सजेशंस तो आ गए आपके पास इम्प्रूवमेंट की, असल मतलब अब असल काम आपका ये है कि इसको आपने किस तरह पॉसिबल करना है। आइडिया तो आपके जहन में आ गया कि भाई मैं इस तरह का एडजस्टेबल बनाऊंगा, लेकिन अब आप उस आइडिया के ऊपर वर्क कैसे करेंगे, उस प्रोडक्ट को बनाएंगे कैसे, वो तब बनेगा जब आप सप्लायर्स के साथ, फैक्ट्रीज के साथ कांटेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे। वो आपको बताएंगे कि भाई ये पॉसिबल है तो क्यों, किस तरीके से, कितना हमारा कॉस्ट आएगा, अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके ऊपर हमारी क्या कॉस्ट आएगी। सारी चीज़ें आपने जो है सप्लायर से पूछनी है, सप्लायर्स के साथ डिस्कस करना है, फिर इस प्रोडक्ट को आपने जो है बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें मेंशन हो गई, कंक्लूजन मेरे पास आ गया। अब आता है इसके बाद, ये सारी चीज़ें आप मैंने पढ़ ली है, मुझे पता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज़ दोनों है। अब आता है कंपेटिटर एनालिसिस, जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर इस कंपेटिटर एनालिसिस का स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे जस्ट जल्दी मैं पुट कर लूँगा। आपने एडजस्ट करने हैं सारे के सारे कंपेटिटर, जितने आपने किए हुए हैं उन सब को आपने एडजस्ट करना है। मैं जस्ट इनको एडजस्ट करता हूँ वहाँ पे, 1 2 3 जितने भी आ जाएंगे, जस्ट वीडियो को जल्दी करने में, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें कवर करना बाकी है। सो स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे ले लिया है। स्क्रीनशॉट को हमने यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। आई डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग सो लॉन्गर, इट्स फर्स्ट टाइम इट्स टेकिंग सो लॉन्ग। फर्स्ट टाइम है कि ये इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो। मैं अगेन करता हूँ इस चीज़ को, अगेन मैं इसको स्क्रीनशॉट यहाँ से लेता हूँ। आपने कोशिश करना है कि सारा डेटा इसमें आए। मैं जस्ट वो कर रहा हूँ, अभी वीडियो जो हम बना रहे हैं, तो दैट्स वाई आई डोंट नो व्हाई स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों। एनीवे इस चीज़ को हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पे आपने वो स्क्रीनशॉट पेस्ट करनी है, जो स्क्रीनशॉट आ जाएगी वो आपने यहाँ पे वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देनी, इस तरीके से आ जाएगी। आप मस्ट आपके सारे कंपेटिटर, उनका डेटा यहाँ पे विजिबल होना चाहिए। मैं यहाँ से डायरेक्टली करता हूँ क्योंकि कंपेटिटर तो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरे पास कंपेटिटर है, मैं यहाँ पे अपने पैकेज में ओवर पैकेज, हमारा क्या पैकेज होगा। आफ्टर डीप मार्केट रिसर्च वी हैव फाउंड 7 है, यहाँ पे मैं तकरीबन लिख देता हूँ 5 कंपेटिटर्स विल लेस देन 300 400 रिव्यूज़। आपने देख लेना अपने हिसाब से, जिस तरीके से आपने प्रोडक्ट को चूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें, ये बातें, ये फ़ाइल मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर नहीं करूँगा, आप लोगों ने ख़ुद का फ़ाइल बनाना है, क्योंकि ये हमारी पर्सनल एजेंसी का है, ये मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। आपने ट्राई करना है कि आप ख़ुद इस तरीके से एक फ़ाइल बनाएं, ठीक है। ये आपने ख़ुद बनाना है, डेटा आपके सामने विजिबल है, तरीका मैंने आपको बता दिया। डिज़ाइनिंग और बनाना, लिखाई विकाई आपने ख़ुद करनी है, ठीक है। ये फ़ाइल मैं आपके साथ शेयर नहीं करने जा रहा। बाकी आफ्टर डीप मार्केट रिसर्च वी फाउंड 5 competitors with less than इतने reviews but still making consistent among them we have decided to focus on the competitor with the highest sales and low reviews. Here are the details of our package. अब आपने करना क्या है कि जो कंपेटिटर हमने सेलेक्ट किया, फ़र्ज़ करें हमने इस कंपेटिटर को सेलेक्ट किया, यहाँ पे किधर चला गया, इस वाले में इसने यहाँ से हटाया होगा आई थिंक। हाँ, इस बंदे ने उस कंपेटिटर को शामिल ही नहीं किया हुआ। मैं इसको चेक करता हूँ, ये बंदा, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ एज ए कंपेटिटर। तो इसका मैं एसएन कॉपी करके इसका जो डेटा होगा वो मैं निकाल के चैट जीपीटी से निकलवाऊँगा। दिस इज़ माई कॉम्पेटिटर लिंक,
मैं इसको यहाँ से सॉरी माय कंपेटिटर एसन, आई नीड इट्स डिटेल्स लाइक। अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि इसकी क्या क्या डिटेल्स है। पैकेज, ठीक है, इसका क्या पैकेज है, साइज, डायमेंशंस, मटेरियल, इसका क्या मटेरियल है। ये चीज़ें फ़िलहाल तो मेरे माइंड में यही चीज़ें हैं कि हम इस चीज़ को हमें यहाँ से चाहिए। इसके साथ हाँ, ये मैं इसको एंटर करता हूँ। फ़िलहाल मुझे यही चीज़ चाहिए। प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। अब कुछ प्रोडक्ट सिंपल होते हैं, उसमें ये चीज़ें नहीं होती, बस जस्ट एक सिंपल प्रोडक्ट होता है। लेकिन इसमें ये एक रोलिंग नाइफ शार्पनर है, ये मैग्नेट है, ये जो है इसमें से एक क्यूब की शक्ल का मैग्नेट है, ये डिस्क है, ये इसके साथ कुछ लेदर है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें डिफरेंट एक पैकेज मिलकर प्रॉपर एक प्रोडक्ट बना है। बट कुछ प्रोडक्ट सिंपल होते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। अभी इस बंदे ने मुझे डिटेल्स दे दी हैं। पैकेज 3 शार्पनर डिस्क, इसके पास 3 शार्पनर डिस्क है, ठीक है। हमारा जो कंपेटिटर है वो 3 शार्पनर डिस्क दे रहा है। ये असल में ये डिटेल्स आपने कॉपी करनी है, ठीक है। ये जो डिटेल्स है इसमें से ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इसको कॉपी करके आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। एनीवे जो भी डिटेल्स है, बट आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए आपके कंपेटिटर की। जब आप कल को सप्लायर के साथ डिस्कस करें तो आपके जहन में जो है आपके प्रोडक्ट की क्लैरिटी हो, आपको पता हो कि मेरा प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, कौन सा मटेरियल है, किस चीज़ से बना है, क्या क्या डायमेंशंस है, सारी चीज़ें आपके पास डेटा होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो डेटा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास आपके प्रोडक्ट का डेटा होना चाहिए। मैं इसको कह दूंगा राइट ऑल द डिटेल्स शॉर्ट सिंपल इन बीपी, मतलब बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है बीपी, ब्लड प्रेशर को नहीं कहते, बीपी को, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। पैकेज इंक्लूड, आई सेड ऑल, मैंने कहा सारी डिटेल्स एक जगह पे दो। अब ये अलग अलग दे रहा है। ये अब इसने मुझे सारी डिटेल्स डायमेंशन पीरियड इसने अलग कर दिया यार। आई नीड ऑल डिटेल्स टुगेदर, मुझे सारी डिटेल्स टुगेदर चाहिए, एक ही जगह चाहिए। हाँ, इस तरीके से ये हुई ना बात। ये अब इसने मुझे मेरे कंपेटिटर की कंप्लीट डिटेल्स, आप आपने इसको कंफर्म कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके वहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पुट करता हूँ। ये ज़्यादा हो गया है, बट मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इसको दूसरे साइड पे लेकर आता हूँ। इसको कॉपी किया, आपने इसको एडजस्ट कर देना है। एनीवे नो इशू, अगर ये दूसरे पेज तक जाता भी है तो आपने इसको दूसरे पेज के ऊपर लिख देना है, नो इशू। आपने इसको कर देना है डुप्लीकेट, ठीक है। पैकेज कभी कभार ज़्यादा हो जाते हैं, तो इन सारी डिटेल्स को आपने यहाँ से कट कर देना है कम्प्लीटली, और बाकी की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। और पैकेज को, ये नो इशू है, वही सेम पैकेज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सारी डिटेल्स आ गई आपके प्रोडक्ट की। एंड मस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके कंपेटिटर के इमेज, वो इमेज जिसमें आपके कंपेटिटर का कम्प्लीटली पैकेज विजिबल हो। मैं एक ये इमेज कॉपी करता हूँ, ठीक है। इस इमेज में मेरे कंपेटिटर का कंप्लीट डेटा तकरीबन ऑलमोस्ट विजिबल है। मैं इसको यहाँ पे इस पेज के ऊपर जहाँ पर भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट का पिक्चर अच्छा लगे, वहाँ पे आपने कॉपी करके डाल देना है, ठीक है। मैंने इसका साइज़ 4 किया, इसको एडजस्ट करके यहाँ पे पुट कर दिया। इसका मतलब यह है कि मुझे अब पता है कि ये मेरा कंपेटिटर है, ये इसके पास ये चीज़ें मिल रही है। बाकी डिटेल्स तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है, कि मेरा कंपेटिटर ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, वैल्यू एडिशंस। ये मेरे पिछले प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन सजेशंस है। अब इस प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशंस आपने किस तरह निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इजी तरीका वही चैट जीपीटी है, बट मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। पहले मैं जो दूसरे तरीके हैं, अल्टरनेट्स है, वो चेक करूँगा, फिर उसके बाद आपको चैट जीपीटी की तरफ आते हैं। एक तरीका ये है
कि आप एक लिस्टिंग ओपन कर ले, यहाँ पे नीचे आए और फ्यूचर ऑफर में आप देखें फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, सॉरी इसमें अक्सर अमेज़ोन यहाँ पे जो रेलेवेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसके साथ ये भी ले लें, इसके साथ रेलेवेंट है, आपको फ़ायदा देगा। तो अक्सर इसके साथ अब मैंने जो पिछले प्रोडक्ट के लिए फाइंड किया, ये प्रोडक्ट ये वैल्यूडेशन मुझे इसी तरीके से मिला था, ChatGPT ने मुझे इसका आइडिया नहीं दिया था। मैं दूसरे सेलर को चेक करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसको ओपन करता हूँ, इस सेलर को मैं चेक करता हूँ। अक्सर मैंने कहा आपको आइडिया मिल जाता है यहाँ से, अगर नहीं मिलता दैट्स नॉट नेसेसरी, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने इसको कर दिया रीलोड, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप माइंड भी यूज़ कर सकते हैं। यह प्रोडक्ट यूज़ होता है किचन के लिए। अब आप खुद सोचें किचन में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जिस किचन में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, सोचिए जो मिनिम छोटी एसेसरीज होती है। सबसे पहले तो मेरे माइंड में जो आइडिया था वो फिंगर गार्ड, ऑलरेडी एक सेलर ने उसको ऐड किया हुआ है। फिंगर गार्ड, कटिंग के दौरान आप जो है अपने फिंगर को सेव करते हैं, तो इस तरीके से आपके पास एक आइडिया आ गया फिंगर गार्ड का। बट वो ऑलरेडी एक सेलर ने ऐड किया, हमें ऐसा आइडिया ऐड करना है जो मार्केट में किसी ने ऐड ना किया हो, जो प्रोडक्ट में एक वैल्यू ऐड करे, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्केट चेक करता हूँ, मार्केट में जिस बंदों ने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है मैं चेक करूँगा, ये इस बंदे ने कुछ एक चीज़ ऐड की हुई इसके साथ। तो इस तरीके से एक यूनिक आइडिया आपने फाइंड करना है जो आपके प्रोडक्ट में एक वैल्यू ऐड करे, ना कि जस्ट रैंडमली आपने इधर उधर से चीज़ें उठाई। ये एक वैल्यू एडिशन है, आप देख सकते हैं ग्लव्स देना जब आप शार्पनिंग करें, तो ये एक आइडिया हो सकता है कि आप ग्लव्स प्रोवाइड कर सकते हैं व्हेन यू शार्पनर योर नाइव्स, सो यू कैन प्रोटेक्ट योर फिंगर्स योर हैंड्स, अपने हाथों को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए फिंगर गार्ड इस बंदे ने दिया हुआ है। अब ये ऑलरेडी मार्केट में फिंगर गार्ड लोग दे रहे हैं, ग्लव्स भी लोग दे रहे हैं, हमें ऐसी चीज़ देनी होगी जो मार्केट में किसी ने नहीं दी हो अभी तक, बट दैट कैन ऐड रियली अ वैल्यू। इस अथी की इसने भी दिया हुआ है फिंगर गार्ड, बट ये थोड़ा जो है कमज़ोर है, वो फिंगर गार्ड थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ये वाला दिस वन लुक्स बेटर। एनीवे इस तरीके से आपने मार्केट में अब चेक करना है कि लोग क्या दे रहे हैं। पहले तो आपने मार्केट को पूरा देखना है। मैं फर्स्ट इमेज देख रहा हूँ, फर्स्ट पेज देख रहा हूँ, अब बाकी इमेजेस बाकी पेजेस भी आप देख लें। ये देखने के बाद आपने आना है इस प्रोडक्ट को अमेज़ोन के ऊपर, आपने सर्च करना है रोलिंग नाइफ शार्पनर। तो ये हो गया, ये प्रोडक्ट होम एंड किचन के रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, होम एंड किचन में ये कुकिंग रिलेटेड है, मैं यहाँ पे करूँगा सर्च कुकिंग एसेसरीज़, ठीक है। मैं चेक करूँगा कि यार कुकिंग के साथ ऐसी क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, सो दैट वी कैन ऐड इट विद आवर रोलिंग नाइफ शार्पनर एज अ वैल्यू एडिशन, अपने बायर्स को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट अगर आप सही तरीके से इसको करते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कुकिंग एसेसरीज़, ठीक है। मैं कुकिंग एसेसरीज़ यहाँ पे सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि भाई क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली हमारे रोलिंग नाइफ शार्पनर के साथ अटैच है या इनडायरेक्टली। रोलिंग नाइफ शार्पनर कुकिंग एसेसरी में मैंने सर्च किया, रोलिंग नाइफ शार्पनर इस कीवर्ड के ऊपर शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि कोई ऐसा मिनी गैजेट हो जो रेलिवेंट हो सकता है। बारबेक्यू ब्लैंकेट फॉर रेस्टिंग मीट स्मोकर, दिस प्रोडक्ट लुक्स गुड। इसको आप चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स में से कि ये कैसी प्रोडक्ट है। अब मैं ये अब देख सकते हैं आप, इसको प्रोवाइड कर सकते हैं एक दो अदद, बट डेट्स नॉट लुक गुड। मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे कि कोई ऐसी चीज़ मुझे मिले दैट कैन रियली एड वैल्यू इनटू आवर प्रोडक्ट। ये ग्लव्स हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, सेलर्स दे रहे हैं। कोई यूनिक सी चीज़ हमने ढूंढनी है। अब ये ग्लव्स देख भी सकते हैं, रोलिंग नाइफ सिर्फ शार्पनर के साथ ये ग्लव्स इमेज में शो हो रहे हैं। मैं स्क्रॉल करता हूँ बट मुझे यहाँ पे एज सच फर्स्ट पेज के ऊपर कोई चीज़ नहीं मिली जिसको मैं अपने प्रोडक्ट के साथ ऐड कर सकता हूँ। सेकंड पेज के ऊपर भी मुझे कोई ऐसा ख़ास प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रहा जिसको हम ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ एज अ वैल्यू एडिशन। हमारा कंपैरेटर यहाँ पे शो हो रहा है। लेट्स स्क्रॉल डाउन, चेक करते हैं, मे भी मिल जाए। ये शार्पनर है, बहुत ही लंबा शार्पनर है, नाइफ है सॉरी।
नाइव्स नाइव्स मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे सर्च करता हूँ। फ़र्ज़ करें कुकिंग एसेसरी में मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कुछ और जो नाइफ से रिलेटेड हो, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नाइफ शार्पनर है तो हम नाइफ सर्च करते हैं। मैं यहाँ पे नाइफ सर्च करता हूँ और उस पर मैं देखता हूँ कि मुझे क्या शो होता है। न्यू अमेज़ॉन पेज ओपन करेंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे नाइफ्स रिलेटेड कुछ और देखेंगे कि वहाँ से हमें क्या मिलता है। असल में ये वैल्यू एडिशन आप अपने माइंड से भी ऐड कर सकते हैं। आप ख़ुद सोचें कि भाई किचन में क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं एक शार्पनर के साथ, बट मार्केट भी देखनी होती है। मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें होती है आपको मिल जाती है, सो ईज़ी हो जाता है। अब यहाँ पे मैं सर्च करने वाला था नाइफ़। मैं नाइफ़ सर्च करूँगा, फिर देखूँगा कि मुझे क्या सजेशन मिलती है। नाइफ़ शार्पनर, नाइफ़ बैग, नाइफ़ रोल, नाइफ़ होल्डर। मैं जस्ट नाइफ़ सर्च करता हूँ, जस्ट नाइफ़्स एंड लेट्स सी, मे बी नाइफ़ से ये शार्पनर इसके ऊपर आ रहा है। ये नाइफ़ गार्ड्स, ये एक आइडिया हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये बंदा असल में नाइफ्स बेच रहा है, बट नाइफ्स के साथ ये नाइफ गार्ड, अब इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। ठीक है, ये बंदा नाइफ्स दे रहा है, उसी नाइफ्स के साथ नाइफ गार्ड्स भी दे रहा है। हम जस्ट नाइफ गार्ड्स यूनिवर्सल कंसिडर कर सकते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट के साथ दे सकते हैं। जस्ट एक आइडिया हमारे पास आ गया है। ठीक है, मैंने उसको ओपन कर लिया है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखिए इस बंदे ने भी नाइफ गार्ड दिया हुआ है, नाइफ प्रोटेक्टर इसको कहते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, नाइफ्स हम चेक करेंगे कि भाई मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही है नाइफ्स के साथ। नाइफ होल्डर एक अलग प्रोडक्ट है, वो हम नहीं दे सकते, मेरे माइंड में आ गया स्टार्ट में, बट नाइफ होल्डर एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्ट है, हमें छोटा देना होता है वैल्यू एडिशन में, हम छोटी प्रोडक्ट। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये नाइफ शार्पनर है एक छोटा सा, वो उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑलरेडी गोइंग टू सेल नाइफ शार्पनर, तो नाइफ शार्पनर के साथ इस वैल्यू एडिशन आप नाइफ शार्पनर ऐड करेंगे, सो ये टोटली बेवकूफ़ी है। यहाँ पे भी मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा जो हम एज अ वैल्यू एडिशन ऐड कर सकते हैं। नाउ एक आइडिया मुझे मिल गया है नाइफ गार्ड्स का, नाइफ प्रोटेक्टर्स का, यूनिवर्सल। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम भी है, बट हमारे पास आइडिया आ गया है नाइफ गार्ड्स का, तो हम करेंगे क्या, सिंपल, आपके पास आइडिया आता है। ठीक है, नाइफ गार्ड्स, इसकी इमेज कॉपी करना है, इसकी जगह आपने इसको पेस्ट कर देना है नाइफ गार्ड्स की पिक्चर को। ये नाइफ गार्ड का पिक्चर आ गया, मैं इसको करता हूँ यहाँ से छोटा। ठीक है, और इसको हम एडजस्ट करेंगे इस वैल्यू एडिशन की जगह पे। ठीक है, मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पे इस इमेज को एडजस्ट करता हूँ। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, तरीके से मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ जिस तरह प्रीवियस मन मैंने एडजस्ट किया था, और यहाँ पे मैं इसके साथ लिख दूँगा नाइफ गार्ड्स। ये हमारे पास एक वैल्यू एडिशन की सजेशन आ गई। अब मैं जाता हूँ किसी और तरीके को ट्राई करता हूँ। हम ChatGPT की तरफ आएंगे, बट वो बहुत ही ईजी हो जाता है, लेकिन मार्केट में आप खुद रिसर्च करें, ये बहुत ही बेस्ट है। आप जाके रिसर्च करें, ये बहुत ही बेस्ट है। आई रियली लाइक दैट। यूट्यूब के ऊपर हम जाके सर्च करेंगे रोलिंग नाइफ शार्पनर और देखेंगे कि यहाँ पे लोग रोलिंग नाइफ शार्पनर को यूज़ कर रहे हैं। हम वीडियो में इधर उधर चीज़ें देखेंगे, आसपास पड़ी हुई चीज़ें देखेंगे, वहाँ से हम आइडिया लेंगे कि भाई कैन वी ऐड दिस और नॉट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च करने जा रहा हूँ रोलिंग, रोपिंग लग दिया मैंने, रोलिंग नाइफ शार्पनर। ठीक है, मैंने सर्च कर दिया है रोलिंग नाइफ शार्पनर। नाउ आई विल चेक के what we can add as a value addition, what idea we can get from here। असल में हम देखते हैं ना इधर उधर, ये वो इलेक्ट्रिक रोलिंग नाइफ शार्पनर जो आया हुआ है अभी, ये इसका अपना ब्रांड है। आई थिंक ये इलेक्ट्रिक है या इलेक्ट्रिक नहीं है। नो, ये इलेक्ट्रिक नहीं है।
If you can see here from this video I got some development ideas, but ये इस बंदे ने ऑलरेडी किए हुए हैं। इस वीडियो से आपको डेवलपमेंट आइडियाज़ मिल गए। एक तो इसकी रोलिंग जो है वो अच्छी हो गई है, इसमें डिफरेंट एंगल्स इसने ऐड किए हैं डिफरेंट नाइफ्स के लिए, और इसमें ये सेरेमिक, इसको क्या कहते हैं, ब्लेड्स या डिस्क्स, इसका होल्डर भी इसमें है और ये इजी टू स्पिन है। ठीक है, एनीवे हम नीचे जाके मज़ीद वीडियोस देखेंगे। ट्राई थंबनेल रोलिंग नाइफ शार्पनर एंड लेट्स सी इफ वी कैन गेट एनी परफेक्ट आइडिया फ्रॉम हियर। यहाँ पे डिफरेंट वीडियोस है, आप ये टिकटॉक पे भी चेक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी, गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। मैं असल में आप लोगों को इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बेस्ट होता है, बंदे को इजी तरीके मिल जाता है तो वो इस तरीके पे नहीं जाता। चैट जीपीटी अक्सर आपको आइडियाज़ बता देता है, बट आपको यूट्यूब से, टिकटॉक से कभी कभार ऐसे बेस्ट आइडियाज़ मिल जाते हैं जो आपको कहीं और से फिर नहीं मिलते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मिले हैं बेस्ट आइडियाज़, यहाँ से यूट्यूब से भी मिले हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार मिले, बट मुझे यहाँ पे आइडियाज़ मिले हैं। यहाँ पे सेलर्स होते हैं, वीडियोस उसके बनाते हैं इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियोस बनाई होती है तो आपको अंदाज़ा लग जाता है। मैं इसकी आपको मिसाल दूँ एक प्रोडक्ट से, ठीक है, कि मुझे किस तरह आइडिया मिला है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डर्मा स्टैम्प, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, मैं इसको करने जा रहा हूँ, यूएई में लॉन्च करने जा रहा हूँ। बट अब ये इसके डिफरेंट, मैंने इसको जब सर्च किया, ठीक है, मैंने वीडियो ऑलरेडी इसकी देखी भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब आपने वीडियो देखी होती है तो ये रेड लाइन आ जाते हैं। अब मैंने ये सर्च किया और यहाँ पे मुझे एक चीज़ सामने आई कि जो भी यहाँ पे सेलर है, मैं पहले वीडियो आपको दिखा दूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। वीडियो पहले आप देखें। यहाँ पे आपने एक चीज़ अगर नोट की हो, इस बंदे ने इस डर्मा स्टेम को यूज़ करने से पहले इसके ऊपर स्प्रे किया, ठीक है। मैं एग्जैक्ट उसी जगह पे कोशिश करूँ कि पॉज कर लूँ। ये आप देख सकते हैं स्प्रे, ये असल में इसको डिटॉक्सिक स्प्रे करते हैं इसके ऊपर। ये इसमें जो है अल्कोहल होते हैं, तो ये इस चीज़ के ऊपर आप करते हैं ताकि ये डिसइंफेक्ट हो जाए, ठीक है, इन्फेक्शन इसके साथ काज ना हो। तो यहाँ से मुझे आइडिया मिला कि ये प्रॉपर एक बॉटल होता है इस अल्कोहल का, तो अब हर बार उसको तो आप घुमा नहीं दे सकते, उसको इधर उधर नहीं लेके जा सकते। अगर मिसाल के तौर पर आप कोई ट्रैवल पे जाए, यूई मार्केट में तो स्पेशली ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। मैंने यहाँ से आइडिया उठाया कि हम क्यों ना एक इसको मिनी स्प्रे ऑर्गेनाइज़र दें। मिनी स्प्रे ऑर्गेनाइज़र मतलब छोटा सा स्प्रे का बॉटल। मैं अगर यहाँ पे गूगल पे सर्च करूँ तो हमारा टॉपिक, मैं टॉपिक से उधर जा रहा हूँ, बट मैंने जस्ट आपको आइडिया देना था कि इस तरीके से आपको एक वैल्यू एडिशन आइडिया मिल सकता है। मैंने इस चीज़ को देखा, नॉट जस्ट वन सेलर, तकरीबन हर दूसरा तीसरा सेलर इसको यूज़ कर रहा था। इसको देखते हैं, मैं बताता हूँ इसने भी यूज़ किया उस स्प्रे को या नहीं, स्प्रे को यूज़ नहीं किया। ये कंपेयर कर रहा है डर्मा स्टेम को और डर्मा रोलर को। ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स है बट यूजेस फॉर सेम पर्पस। ये रिव्यू करा रहा है बेसिकली। सो लेट्स सी, ये देखें, ये बंदा भी डिसइंफेक्ट्स वट एवर द डर्मा, ये देखिए। तो इस तरीके से एक बोतल मेरे जहन में आ गया कि अगर हम इस प्रोडक्ट के साथ देंगे सो इट कैन बी अ बेस्ट वैल्यू एडिशन। दिस इज़ जस्ट फॉर योर एजुकेशन, हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अब ये प्रोडक्ट था डर्मा स्टैम्प, यहाँ से मुझे आइडिया मिला इस स्प्रे का, मिनी परफ्यूम एटोमाइज़र का। इसको परफ्यूम स्प्रे एटोमाइज़र वट एवर जो भी आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल जगह से आइडियाज़ मिलते हैं। अब आते हैं हम चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी से हम पूछते हैं, नाउ आई नीड some suggestions from you related value additions. I want to add some items as value addition into my package to attract buyers. Please
सजेस्ट जस्ट नेम्स। असल में ये फिर लग जाता है, आपको प्रोडक्ट की डिटेल भी देता है। मैंने इसको इसलिए बताया कि जिस मुझे नेम बताए फिर मैं खुद चेक करूँगा कि भाई ये क्या चीज़ है। और आपने इस वैल्यू एडिशन को चेक करना है अली बाबा के ऊपर, ठीक है, कि वहाँ पे ये मिलता है या नहीं मिलता। नाउ लेट्स सी, दोनों को मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। एक्स्ट्रा शार्पनिंग डिस्क, ये आपके पास एक आइडिया है। डिफरेंट शार्पनिंग डिस्क होता है 4, ये मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ये डिस्क जो है इसकी बात हो रही है, ये कहाँ पे आ गया ये चीज़, कोई ग्लिच है, एनीवे लिव इट। ये डिस्क है, ठीक है। इस बंदे ने एक दिया हुआ है, आप 2-3 एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ये वैल्यू एडिशन हो सकती है, ठीक है। एंगल गाइड अटैचमेंट, ये क्लीनिंग ब्रश, ठीक है, क्लीनिंग ब्रश आप दे सकते हैं, डेफिनेटली दैट कैन बी अ गुड आइडिया। रोलिंग नाइफ शार्पनर के लिए क्लीनिंग ब्रश आप दे सकते हैं। माइक्रो फाइबर क्लॉथ, दैट्स अ गुड आइडिया, आप एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ भी दे सकते हैं। माइक्रो फाइबर क्लॉथ फॉर शार्पनर, या मैं जस्ट ये सर्च करता हूँ कि ये असल क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। माइक्रो फाइबर क्लॉथ, एआई हर जगह आ रहा है, अली बाबा में भी एआई आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दैट्स वाई वी आर यूजिंग चैट जीपीटी। पहले ये डेटा बहुत मुश्किल हो जाता था, हम प्रॉपर एक एक वेबसाइट को सारी चीज़ों को चेक करते थे। अभी भी चेक करते हैं फॉर डिटेल डिस्कशन, क्योंकि चैट जीपीटी इतना एडवांस नहीं हुआ। एआई तो ठीक है, बट वाई इट्स टेकिंग सो लॉन्ग। ऑलरेडी हमारी वीडियो अब तक की सबसे लेंथी वीडियो बन गई, ये 1 घंटे का वीडियो हमारा बनने वाला। कौन फास्ट, ये आप ऐड कर सकते हैं या नहीं ऐड कर सकते, मुझे तो ये कोई बेस्ट नहीं लग रहा। चेक करते हैं। स्टोरेज पॉकेट वुडन बॉक्स, ये भी अच्छी बात। रिप्लेसमेंट लेदर स्ट्रॉ, हाँ ये कुछ सेलर्स ने ऐड किया हुआ है, तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। हाँ ये बेस्ट चीज़ है। नॉन स्लिप मेट, ये आप दे सकते हैं। इसके ऊपर वो प्रॉपर जो है रोलिंग नाइफ शार्पनर को रख के प्रोडक्ट्स को जो है वो शार्पनर कर सकते हैं नॉन स्लिप, ताकि स्लिप ना करे। ये आप ऐड कर सकते हैं। जस्ट मैं बता रहा हूँ, ये तो बहुत ही वो जो है महंगा है, बट ये छोटा मिलेगा, छोटा मिलेगा इसमें से। ये तो बहुत ही बड़े बड़े हैं, इसमें से स्मॉल सप्लायर से डिस्कस करेंगे कि भाई हमें जो है एंटी स्लिप एक मैट चाहिए, इसके साथ क्लॉथ चाहिए, तो ये हम ऐड कर सकते हैं। नाइफ एज टेस्टर, अब इसका क्या मतलब है, ये इसने मुझे डिफरेंट आइडियाज़ दिए हैं ना, अब मैं इसको एक एक करके चेक करूँगा। अब आपने इसी तरह एक एक करके चेक करना है, जो ज़्यादा रेलेवेंट हो प्रोडक्ट से, जिसकी प्राइस आपको कम मिल रही हो। मैंने मेंशन भी किया है मैक्सिमम वैल्यू एडिशन हम $1 तक ऐड करेंगे। एज टेस्टर, इसका मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आया। दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। ग्रिड लेवल स्टिकर वाले, हाँ ये हम ऐड करेंगे। ग्रिड लेवल के स्टिकर्स हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कि भाई ये ग्रिड है, ये फाइन है। इतना तो मुझे समझ आ गया है कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे लोगों को, तो ये हमने मेंशन करना है कि भाई ये जो ग्रिड है ये फाइन है, इसको आपने मेंशन करना है इसके ऊपर राइटिंग करके। तो ये चीज़ है, आपने नोट कर लेना है, इस चीज़ को सप्लायर के साथ डिस्कस करना है। ग्लव फॉर सेफ हैंडलिंग, सेलर्स ने ऐड किया हुआ है, हम भी ऐड कर लेंगे इस चीज़ को, एक अच्छी चीज़ है। नाइफ मेंटेनेंस ऑयल, फ़िलहाल मैं इसको भी, ग्लव्स को भी ऐड कर देता हूँ, ये एक रेलिवेंट चीज़ है, ठीक है। मैंने इसको सर्च किया, यहाँ से मैं ग्लव्स उठा लेता हूँ फॉर सेफ हैंडलिंग। ये ग्लव्स है, ठीक है, ये ग्लव्स आप ऐड कर सकते हैं। ये वाले मैं ऐड कर लूँ, हम जस्ट आइडियाज़ कलेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ से मैं इसकी इमेज को उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सिंपल है, बस करना ये हमारे पास एक आइडिया आ गया। पेस्ट नहीं करते क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जा रही है। ये आइडिया मिल गया, इस तरीके से हम मज़ीद चेक करेंगे। ब्लेड एंगल मेजरमेंट टूल, ब्लेड वारंटी और थैंक यू कार्ड। मुझे कोई बेस्ट इसमें नहीं मिला। आई डिडंट सी
any best value addition, all are just waste। कोई भी बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं मिली। मैं अब ChatGPT को मैंने बता दिया, अब देखते हैं वो क्या करता है। अंडरस्टूड हंसने एक्स्ट्रा सेटअप शॉर्पनर डिस्क, ये एक चीज़ है। परमानेंट स्टोरेज बैग्स डिस्प्ले, आई मीन वैल्यू एडिड आइटम्स, कुछ और आइटम्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये असल में मुझे वैल्यू एडिशन बता रहा है कि उसमें आप ऐड करें नाइफ एडजस्टेड टूल, एडजस्टेबल गाइड, स्मॉल बोतल ऑफ सेफ्टी ग्लव। सेफ्टी ग्लव इसमें बार बार आ रहा है। एक्स्ट्रा पॉलिशिंग कंपाउंड, हाई मस्ट बी हाईली, इस तरीके से आपने इसको तंग करना है, आपको दे देगा इंशाल्लाह रेलेवेंट। फिंगर गार्ड नहीं दे रहा, मुझे नहीं पता ये क्यों, बट मैग्नेटिक ब्लेड होल्डर, ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगा। क्योंकि अक्सर लोग कह रहे हैं कि छोटे या हद से ज़्यादा बड़े जो नाइफ्स है वो हम इस तरीके से प्रॉपर तरीके से इसको शार्पनर नहीं कर सकते। ये तो नाइफ होल्डर आ गया है, ये चीज़ भी हम दे सकते हैं। बेसिकली अगर आप चेक करें तो वी कैन ऐड दिस एज अ वैल्यू एडिशन एज वेल। अगर ये हमें मैक्सिमम $1 तक मिल जाए, छोटा सा, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, इस वेरी बिग, तो अगर ये हमें $1 तक मिल जाए तो हम ये भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। एनीवे लेट्स मी सी फॉर ब्लेड एंड स्ट्रॉप केयर, ये भी हम माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लॉथ ये भी ऐड कर सकते हैं, ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ। इस तरीके से आपको डिफरेंट वैल्यू एडिशंस मिलेंगे। मैंने तरीके आपको बता दिए कहाँ कहाँ से मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अलीबाबा से भी निकाल सकते हैं। अलीबाबा पे अगर आप रोलिंग नाइफ शार्पनर सर्च करते हैं, रोलिंग नाइफ शार्पनर, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ शार्पनर, मैंने इसको सर्च किया। नाउ लेट मी सी कि यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ। यहाँ पे अक्सर सप्लायर्स होते हैं, उन्होंने वैल्यू एडिशंस भी हाईलाइट की होती हैं, सेलर्स की इमेजेस उठाए होते हैं डिफरेंट मार्केट प्लेसेस से। तो यहाँ पे भी मुझे जो है एक अच्छा वैल्यू एडिशन मिल सकता है। लेट मी सी, एज सच मुझे कोई वैल्यू एडिशन नज़र नहीं आ रहा, बट आई एम स्क्रॉलिंग, मैं चेक करूँगा यहाँ पे अगर मुझे कोई बेस्ट वैल्यू एडिशन मिलता है। फर्स्ट पेज के ऊपर नहीं मिला, मैं दूसरे पेज के ऊपर चेक करता हूँ। अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे आपने इस कुछ चेंज करना है। वहाँ जो हमने कुकिंग एसेसरी सर्च किया था, यहाँ पर वो भी आप सर्च कर सकते हैं, कुकिंग एसेसरीज़। इस तरीके से मल्टीपल जो है वो चीज़ें हैं मार्केट में, डिफरेंट मेथड्स है जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ट वैल्यू एडिशंस। ChatGPT इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ChatGPT से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब का मैंने आपको बता दिया, आप इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, और भी मल्टीपल जो है वेज है। तो ये सारी चीज़ें निकालने के बाद आपको जो है वैल्यू एडिशन फाइंड आउट कर देनी है, और लास्ट में आपका जो वैल्यू एडिशन है वो आप यहाँ पे सजेस्ट कर देना है। ठीक है, कोशिश करना है कि 0.5 तक $1 तक ये आ जाए। नाउ द लास्ट थिंग, इसमें लास्ट में एक चीज़ है प्लस पॉइंट्स एंड थ्रेड्स। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके प्रोडक्ट को विनिंग डिक्लेयर कर सकती हैं, या जो है एक प्रोडक्ट को आप कैंसिल भी कर सकते हैं इस चीज़ से। मैं इस चीज़ को कोशिश करूँगा इजीली समझा दूँ। दैट्स लिटिल बिट न्यू थिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द मार्केट डोंट नो अबाउट इट। असल में ये मैं बहुत डिटेल में बना सकता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर मैं 2 से 3 घंटे की वीडियोस बना सकता हूँ। मैं फिर इतना डीप में चला जाता हूँ वीडियो में। मैं ये वीडियो मेरे माइंड में था 30 से 40 मिनट का बनाऊँ, बट ये बहुत लेंथी हो गया क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत लेंथी है। आपने प्रोडक्ट को समझना होता है। हम जब डेवलपमेंट करते हैं सारी मार्केट्स देखते हैं, तकरीबन इंटरनेशनल जितने भी बड़ी मार्केट प्लेसेस है। एनीवे लास्ट चीज़ के ऊपर आते हैं, रोलिंग नाइफ शार्पनर, थ्रेड्स एंड प्लस पॉइंट्स। द फर्स्ट थिंग, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं,
कंपटीशन तो इसमें टफ़ है, कंपटीशन इसमें टफ़ है। हम इसमें अब ढूंढते हैं प्लस पॉइंट, ठीक है। इसमें प्लस पॉइंट ढूंढते हैं कि भाई क्या प्लस पॉइंट हमारे पास हो सकता है। एक प्लस पॉइंट है, तकरीबन 1000 सेलर्स हैं, ठीक है। कंपटीशन इज़ मॉडरेट, कंपटीशन का स्पेलिंग गलत लिख दिया। कंपटीशन इज़ मॉडरेट कंपटीशन है, मतलब नॉर्मल कंपटीशन है। थ्रेड्स, इसमें सबसे बड़ा थ्रेड्स ये है कि इसमें मैंने चेक किया बहुत ही ज़्यादा ब्रांड डोमिनेंसी है इसमें। ये तंबलर, इसका एक कीवर्ड है इवन तबलर रोनिंग नाइफ शार्पनर, ये बहुत ज़्यादा इसका सर्च वॉल्यूम है, मेन कीवर्ड्स में इसका नेम आता है। तो ये असल में ब्रांड मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है ओरिजिनल, जो हॉरल है जिसको कहते हैं HORL, यहाँ पे मैं इसको देख रहा हूँ, ये बंदा, ठीक है। दूसरा ये बंदा इसको डोमिनेट कर रहा है मल्टीपल वेरिएशंस के साथ, मल्टीपल लिस्टिंग्स के साथ। तीसरा, इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ थ्रेड्स, इसमें जो है मैं ये प्रोडक्ट असल में जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए थी, आपने समझना नहीं कि ये विनिंग प्रोडक्ट है। ये बहुत ही अभी मार्केट में सबसे बेकार प्रोडक्ट ये जा रही है, हर कोई इसमें आ रहा है, बट इसमें आप प्रॉपर डेवलपमेंट के साथ अगर आप आएंगे, प्रॉपर पैकेजिंग के साथ, ये एक नेक्स्ट लेवल की जो चीज़ है वो आप करेंगे मार्केट में, तभी आप आगे जा सकते हैं। एक नॉर्मल एक न्यू भी इस प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल ना काम करे, ये टोटली नॉट रिकमेंडेड है। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये प्रोडक्ट चूज़ किया। बाकी मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज़ नहीं कर सकता था जो ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा पर्सनल और क्लाइंट का डेटा होता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता पब्लिकली। एनीवे, थ्रेड्स इसमें है ब्रांड्स डोमिनेंसी, ठीक है, ब्रांड्स डोमिनेंसी। इसके बाद इसमें जो है प्राइस कॉन्शियसनेस भी है। यहाँ पे अगर आप देखिए भाई, ये बंदा $130 पे बेच रहा है, ये बंदा 61 पे बेच रहा है, ये 28 पे बेच रहा है। सडनली प्राइस गैप बहुत ज़्यादा। अब ये बंदा बैठा है $14 पे बेच रहा है, भाई खुदा के बंदे, इतना कम मार्केट में कौन जा रहा है, ठीक है। अब इसमें ये 30 का बेच रहा है, ये भी 30 का बेच रहा है, यहाँ पे ये 19 का बेच रहा है, ये 25 का बेच रहा है, ठीक है। ये 40 का बेच रहा है, ये 37 का बेच रहा है। मतलब इसमें प्राइस सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। ये 50 का बेच रहा है, ये 42 का बेच रहा है। कंसिस्टेंट और अच्छी प्राइस इसकी नहीं है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सेलर्स हैं जिनकी प्राइस हाई है बट सेल्स उसकी आ रही हैं। अब वजह क्यों है? वैल्यू। आप कस्टमर्स को क्या वैल्यू दे रहे हैं? ये बंदा 28 का बेच रहा है बट इसके पास 50 प्लस लिखे हुए हैं, इसके ये 17 का बेच रहा है, इवन रिव्यूज़ भी इसके ज़्यादा हैं, ठीक है, इसके कम है, बट ये वैल्यू दे रहा है मार्केट को, और इसके पास सिर्फ ये सिंपल एक प्रोडक्ट दे रहा है। तो बात लास्ट में आ जाती है वैल्यू की, ठीक है। अब ये बंदा देखिए 10 रिव्यू के साथ 50 प्लस लेके जा रहा है, ठीक है। ये 18 पे बेच रहा है बट इसके पास 0 प्लस है। डेफिनेटली इसकी इमेज का वजह भी हो सकती है, बट इसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है प्राइस का, ठीक है। अब ये बंदा 20 का बेच रहा है, सही है, रिव्यूज़ भी इसके पास ज़्यादा है, लेकिन इसके 100 प्लस है, एंड ये $62 पे बेच रहा है, 17 रिव्यूज़, इससे कम रिव्यूज़ है बट इसके ज़्यादा सेल्स आ रहे हैं। तो प्राइस सिचुएशन बहुत ज़्यादा है इसमें। ये एक आपके लिए अगर आप देखिए प्लस पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव रिव्यूज पॉइंट भी हो सकते हैं, थ्रेड भी हो सकते हैं। प्लस पॉइंट कैसा है? अगर आप अच्छा पैकेज मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप इसको हाई प्राइस पे बेच सकते हैं, बट आपका वो ये है कि आपने पैकेज अच्छा इंट्रोड्यूस कराना है। अब मैं यहाँ पे एक आपको बताऊँ, मिसाल के तौर पर अतीकी मेरे सामने आया था। मुझे पता है ये अतीकी किसने लॉन्च किया। ये असल में पाकिस्तान का ही कोई बंदा है, क्योंकि इस तरह की वैल्यू एडिशन, ये जो फिंगर गार्ड है, ये असल में पाकिस्तानी वीएस ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको ये सिखाया जाता है कोर्स में कि भाई आप प्रोडक्ट के साथ इस तरह की वैल्यू एडिशन ऐड करें। तो ये मुझे पता है कि किसने किया हुआ है। एनीवे, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ जैसे आपको एग्जांपल समझाने के लिए। ये बंदा है, इसने काफ़ी अच्छी पैकेजिंग की है। अब ये इस बंदे की ख़ास बात यह है कि ये मार्केट में एक वैल्यू दे रहा है, इसलिए ये $50 पे बेच रहा है। फिंगर गार्ड इसने भी ऐड किया, मैं इसके साथ असल में अतीकी को कंपेयर कर रहा था, बट वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। हाँ, ये है। अब अतीकी को ये $20 पे बेच रहा है, 50 प्लस इसके सेल्स है। ये भी रोनी नाइफ शार्पनर दे रहा है, लेदर स्टॉप दे रहा है, बट इसके पैकेजिंग में एंड
किधर गया, इसकी पैकेजिंग में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। दैट्स वाई पीपल प्रेफर दिस वन इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है। ये बंदा अगर आप देखिए, इसने रोलिंग नाइफ शार्पनर नहीं दिया 140-50 रिव्यूज़ के साथ, ठीक है, इसके रिव्यूज़ ज़्यादा है बट इतने ज़्यादा भी नहीं है। अगर ये अतीकी ब्रांड थोड़ा बहुत अपने वैल्यू एडिशंस के ऊपर प्रॉपर वर्क करता, अपने पैकेजिंग के ऊपर थोड़ा वर्क करता, तो इसके सेल्स अच्छे आते, क्योंकि जिस प्राइस पे बेच रहे हैं बहुत ही कम प्राइस है। मैंने 2-3 बंदों को नोट किया, इसमें एक अतीकी सबसे कम प्राइस पे बेच रहा है, ये बंदा है और 2-3 और बंदे, बाकी सबकी प्राइस हाई है लेकिन सेल्स उसके ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट में आपने इस तरीके से प्रोडक्ट को चेक करना है, इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस सेचुरेशन है, प्राइस सेचुरेशन, ये भी एक थ्रेड में आता है भाई, प्राइस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है और प्लस पॉइंट में भी आप इसको एंटर कर सकते हैं। अभी तक तो इसके ट्रेड ही ज़्यादा आ रहा है, दैट्स वाई मैं बता दिया आपको कि ये फोटोग्राफी कॉस्ट, हाई फोटोग्राफी कॉस्ट, इसकी फ़ोटोग्राफी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। यहाँ पे एक रूम फॉर बेटर पैकेज, इसमें जगह है, बेटर पैकेजिंग अगर आप प्रोवाइड करें ना। असल में मैं इसको यहाँ पे जगह किस तरह मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रांड बड़ा जुल्म कर रहा है, ठीक है, ये बंदा। अब ये प्रोडक्ट इतनी महंगी, इतनी इस प्राइस की नहीं है, $129 की, इसके ऊपर मेरे ख्याल से $20 का तकरीबन आप यूज़ समझ ले कि $20 की कॉस्ट आती है। मैंने $20 बहुत ही ज़्यादा बता दिया, मैक्सिमम $10 to $15 इसके ऊपर कॉस्ट आएगी, ठीक है। ये बंदा इसको $129 पे बेच रहा है। आप ज़रा सोचे कि कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन ये बंदा ले रहा है मार्केट से, जस्ट फॉर नेम। थम्बलर ब्रांड नेम, ब्रांड असल में बहुत ही नाजायज़ प्राइस लेते हैं, वो अपने ब्रांड नेम का प्राइस लेता है। तो ये प्रोडक्ट की इस बंदे के पास जो ऑडियंस है उसको आप इजीली गैप कर सकते हैं, अगर आप ये सेम मतलब डिज़ाइन सेम क्वालिटी $29 में दे, बट ट्रस्ट बिल्डिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो रूम है इस प्रोडक्ट में, अगर आप प्रॉपर एक अच्छे माइंड सेट के साथ जाते हैं, प्रॉपर इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, प्रॉपर एक पैकेज इंट्रोड्यूस कराते हैं, नॉट जस्ट बंडल ऑफ वैल्यू एडिशन आप ऐड करें, प्रॉपरली नेचर को पढ़े, इस प्रोडक्ट के जो बायर्स है उनका नेचर पढ़े, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे, वीडियोस के कमेंट्स देखे, ये असल में गेम यहाँ पे सारी आ जाती है। और फिर मैं अगर इस चीज़ की तरफ चला गया, मैं यूट्यूब की कमेंट्स पढ़ के वो रिपोर्ट्स बनाऊँ, तो उसके ऊपर 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो दिस प्रोडक्ट आई जस्ट सेलेक्ट फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग। मेरे पास कोई और प्रोडक्ट थी नहीं, ना आप में से किसी ने एक विनिंग प्रोडक्ट निकाली थी जिसके ऊपर मैं ये सारी चीज़ें करता, तो मेरे माइंड में ये प्रोडक्ट थी, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। ये जब मैं स्टार्ट में मैंने कोर्स किया था 2 से 3 साल पहले, तो मेरे सामने ये आई थी, उस वक्त ये विनिंग नहीं थी, बाद में हमने इसके ऊपर वर्किंग किया। तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट की सोर्सिंग, किस तरह आप इसको चाइना से सोर्स करेंगे। पैकेज तो हमारा डिस्कस हो गया है, नेक्स्ट क्लास में मैं इस प्रोडक्ट का प्रॉपर जो है पैकेजिंग डिज़ाइन वगैरह करके वो उसकी फ़ाइल बनाएंगे और फिर उसमें इसकी सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट करेंगे, इसकी सोर्सिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।